तो भैया अपर मुख्य सचिव जी द्वारा समायोजन 3.0 का आदेश दे दिया गया है। अब साथियों इसमें क्या है, पहले आपकी कमेटी बनेगी। कमेटी में 4 मेंबर रहेंगे। पहले आपके जिलाधिकारी साहब रहेंगे जो अध्यक्ष रहेंगे, उसका सीडीओ साहब रहेंगे, मुख्य विकास अधिकारी जी रहेंगे और डाइट्स के प्रचार रहेंगे और लास्ट रहेंगे आपके बीएसए साहब। तो साथियों ये 4 लोगों का पैनल रहेगा और यही सब कुछ करेगा। सारा काम ऑफलाइन ये करेंगे, फिर उसको ही ऑनलाइन डाटा वो फीड करेंगे। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं कि समायोजन 3.0 की आखिर क्या रूपरेखा रहेगी, आखिर किन का समायोजन होगा। सबसे बड़ी बात है कि जूनियर का या सीनियर का, और छात्र संख्या किस साल की ली जाएगी या किस महीने की ली जाएगी। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को यार पूरा जरूर देखिए। यार आप लोग आधा अधूरा देखते हो या देखते ही नहीं हो, कमेंट में जाके पूछते हो सर क्या होगा, इसका क्या होगा, और जबकि मैं वीडियो में पूरी बात बता देता हूँ फिर भी आप लोग पूरा नहीं देखते हो। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि समायोजन 3.0 अब एक शब्द इन्होंने हटा दिया, ये था ऐच्छिक, मतलब स्वैच्छिक। समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 जिसमें शब्द इन्होंने रखा था शासन की तरफ से था स्वैच्छिक, यानी आपकी इच्छा अनुसार है आप ले लीजिए। और समायोजन 1.0 में एक ऑप्शन दे दिया था कि कोई भी स्कूल में टीचर भर सकता है। वो इसलिए सरकार ने किया क्योंकि पहले जब समायोजन किया था तो इसमें कहा कि सीनियर भरेंगे तो सीनियर चलेगा हाई कोर्ट, जिस पर स्टे लग गया और समायोजन हो ही नहीं पाया। और फिर समायोजन नेक्स्ट हुआ, उसमें कह दिया कि जूनियर भरेंगे तो जूनियर चले गए, तो वो भी दोस्तों प्रक्रिया हो ही नहीं पाई। तो सरकार ने, राज्य सरकार ने इस झंझट से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि ऐच्छिक और स्वैच्छिक शब्द डाल दिया। अब इसमें क्या होता है कि आपके स्कूल में अगर बच्चे कम है, टीचर्स ज़्यादा है, तो सरप्लस टीचर नज़र आएगा। नाम नहीं आता है, अंकों में नज़र आएंगे कि 1 या 2 टीचर इनके यहाँ सरप्लस है। और अब आपके स्कूल से किसी न किसी को भरना पड़ेगा, तो वहाँ पर साथियों क्या होगा कि जो भी भर देंगे उनका हो जाएगा, वो हट जाएंगे। लेकिन साथियों सबसे बड़ी दिक्कत किनको हुई है, जिनके विद्यालयों के नाम आए समायोजन 1.0 में, लेकिन उनके स्कूल की तरफ से किसी ने भी फॉर्म में मतलब ऑनलाइन आवेदन नहीं किया, किसी ने नहीं डाला, कोई बात नहीं। और फिर समायोजन 2.0 में उनका स्कूल आया नहीं, या हो सकता है दोबारा आया हो तो फिर भी उन्होंने नहीं डाला, या हो सकता आया ही ना हो। इस पर साथियों अब ये समायोजन 1.0 हो गए, समायोजन 2.0 हो गए। इस पर साथियों काफ़ी जहाँ टीचर्स की ज़रूरत थी वहाँ तो टीचर्स पहुँचे ही नहीं, बल्कि सिस्टम ने ऐसे स्कूल खोल दिए जहाँ पर एक एक टीचर की ज़रूरत हो, पहले से काफ़ी टीचर्स है। सबसे बड़ी बात है वो स्कूल नहीं खोलने चाहिए थे, पहले इनको खोलने चाहिए थे शिक्षक विहीन और दूसरे खोलने चाहिए थे एकल। लेकिन दोस्तों एकल और शिक्षक विहीन वो होते हैं स्कूल दूर दूर, वो सुदूर ब्लॉक में होते हैं, काफ़ी दूर, और वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है क्योंकि वहाँ पर आने जाने का साधन ही नहीं है। मोटरसाइकिल चलाओ फिर जाओ वहाँ पर, इसलिए वो ब्लॉक अति पिछड़े ब्लॉकों की श्रेणी में गिने जाते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ अगर आपको एक रोडवेज का रूट मिल जाए कि आप चौराहे से बस पकड़ो और 100 किलोमीटर भी हो तो खट रोडवेज बैठो और खट आपको पहुँचाए रोडवेज, आपके स्कूल आपका 5-10-15 किलोमीटर दूर हो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ मोटरसाइकिल आप रख दोगे, जो भी साइकिल रख दोगे और आप अपने स्कूल चले जाओगे। तो ऐसा रूट हर किसी को भाएगा, बढ़िया रोड हो और चलेगा। अगर रूट वैसा है, रोडवेज का भी रूट नहीं है, अगर मोटरसाइकिल का, तो रूट अच्छा होना चाहिए, बढ़िया ऐसा अच्छा होना चाहिए, चिकनी रोड होनी चाहिए जिससे साथियों किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन रूट मिलते हैं दोस्तों टेढ़े मेढ़े, एक इधर फिर इधर फिर इधर और सारे टूटे हुए। अब ऐसे में अगर रोडवेज का रूट मिले तो बढ़िया है, चलो बढ़िया, चाहे रोड टूटा फूटा कोई नहीं, रोड में बैठे हो वो उतार देगी। लेकिन मोटरसाइकिल से दोस्तों दिक्कत होती है। और बेसिक के टीचर्स बेचारा वैसे ही लोन में अटका रहता है, तो गाड़ी वो लेता है, लेकिन आप कहो कि स्कूल जाए अकेले दम पे वो नहीं जा पाएगा, इसके लिए पूरी टीम होनी चाहिए, तब वो लोग स्कूल जाते हैं। और वैसे भी दोस्तों
टीचर्स वैसे भी परेशान हैं अन्य कामों को लेके। तो यहाँ पर दोस्तों ये गलती हो गई समायोजन 1.0 समायोजन 2.0। अब इसी गलती को सुधारने के लिए सीधे दोस्तों सचिव, जी हाँ, सचिव जी ने अपने हाथों में ले ली कमान। अब उन्होंने सीधा कह दिया अब हम ये काम देखेंगे। जो आपके बेसिक सचिव स्तर के अधिकारी हैं, महानिदेशक जी हैं, उनसे ये ले लिया और आपके अपर मुख्य सचिव जी द्वारा ये काम ले लिया गया। अब साथियों समायोजन 3.0 होगा कैसे, देखिएगा सीधी सी बात है कि जिला स्तर पे अब उन स्कूलों की लिस्ट बनेगी जहाँ पर एकल विद्यालय है या शिक्षकहीन है। क्योंकि साथियों शिक्षकहीन काफ़ी कम है, पहली बात समझिए, शिक्षकहीन टीचर्स काफ़ी कम है, लेकिन एकल टीचर्स काफ़ी हैं, एकल स्कूल काफ़ी हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि सरकार को ये तय करना पड़ेगा क्या शिक्षा मित्र को वो जोड़ेगी और अनुदेशक को वो जोड़ेगी। अगर शिक्षा में तो अनुदेशक को जोड़ लिया है या शिक्षक के तौर पे तो एकल है ही नहीं है, फिर तो काम ही खत्म। क्योंकि एक टीचर एक शिक्षा मित्र हो गए दो, एक टीचर एक अनुदेशक हो गए दो, तो एकल फिर क्या है। क्योंकि RTE नियम जो है, राइट टू एजुकेशन नियम कहता है कि एक स्कूल में 2 टीचर होने चाहिए, वो भी रेगुलर, तब वो RTE नियम पूरा होता है। तो नियम की अगर बात करें तो एक स्कूल में 2 टीचर होने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो ऑफलाइन लिस्ट बनेगी, मुझे लग रहा है वो शिक्षा मित्र को नहीं जोड़ेंगे इस बार। समायोजन 1.0 में, समायोजन 2.0 में शिक्षा मित्र को जोड़ लिया, लेकिन इस बार नहीं जोड़ेंगे और ना ही अनुदेशक को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर एक विद्यालय में 2 टीचर होंगे ही होंगे, ठीक है। और दूसरी बात है, ये एक तो लिस्ट ये बनेगी जो एकल विद्यालय है, और ओबियसली दोस्तों सुदूर जो ब्लॉक है, काफ़ी दूर ब्लॉक है, उनके ही एकल विद्यालय हैं। और दूसरा है साथियों, जहाँ पर ज़्यादा टीचर्स हैं उनकी लिस्ट बनेगी। तो ज़्यादा टीचर्स आप लोग जानते हो कहाँ पर है, जो घर के पास में है, जो बढ़िया ब्लॉक है, जो शहरी क्षेत्रों से लगे हुए हैं, जहाँ पर आवाजाही काफ़ी अच्छी खासी है, तो वहाँ पर साथियों है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपके विद्यालय में बच्चे कम हैं और टीचर्स ज़्यादा हैं, तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आपके यहाँ 1 या 2 या 3 टीचर सरप्लस है तो तीनों सरप्लस में वहाँ पर नज़र आएंगे, 3 टीचर सरप्लस में हैं। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि होगा किसका, कि सीनियर का या जूनियर का। देखिएगा साथियों, रियलिटी ये है कि सरकार अभी तक इस पर पत्ते नहीं खोली है। सरकार ने तय नहीं किया कि किसका वो करेगी, क्योंकि दोनों मामला गर्म है दोनों में। तो इसलिए इन्होंने ऑफलाइन कमेटी यानी DM के हाथ में दे दिया है। तो मुझे लग रहा है साथियों, एक ऐसा हो सकता है, एक स्वेच्छा पत्र आपसे लिया जा सकता है कि आपके स्कूल में 3 टीचर सरप्लस है और तीनों को हटना है। अब बताइए किसको हटना है। तो यहाँ पर हो सकता है एक सहमति पत्र लिया जाए, लेकिन स्वैच्छिक शब्द यहाँ से जा चुका है। तो ऐसे में दोस्तों कि आपकी एक लिस्ट पहले से ही विभाग के पास रहेगी और आपके पूरे स्कूल के नाम ऑनलाइन फीडिंग हो सकती है उसमें। जो सॉफ्टवेयर, क्योंकि सरकार को ये जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या DM स्तर के अधिकारी होंगे भाई, वो ऑनलाइन फीडिंग करनी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि सारा सिस्टम है वो ऑनलाइन रहेगा और ट्रांसफ़र करने का काम रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट का। बस नाम और शिक्षकों के नाम वो ये लोग देंगे। जो जिला वाइज टीम है वो नाम रिकमेंडेड करेगी कि इस स्कूल में टीचर सेक है तो इस स्कूल को फीड किया जाए, और इस स्कूल में ज़्यादा टीचर हैं तो पूरे स्टाफ को फीड किया जाए। अब दोस्तों जहाँ तक सुनने में आया है कि रोस्टर प्रक्रिया इसमें लागू हो सकती है। रोस्टर, जी हाँ साथियों, अब रोस्टर में जो पहले नाम आ जाए, चाहे वो सीनियर हो सकता है चाहे वो जूनियर हो सकता है। और महिलाएं ये सोच रही कि भैया हमारा नाम नहीं होगा, हम क्यों जाएंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, महिलाओं का भी ट्रांसफ़र हो सकता है। जी हाँ साथियों, महिलाओं का ट्रांसफ़र हो सकता है। और बाद में दोस्तों अगर ट्रांसफ़र जो हो गए, बाद में कुछ दिक्कत होती है तो वो शासन की तरफ से एक ऐसा आदेश आ सकता है कि जैसे किसी विकलांग का हो गया तो कायदे में विकलांग का नहीं होना चाहिए, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है, अपना रुकवा सकता है ट्रांसफ़र, ऐसा हो सकता है। या कोई 58 साल से ऊपर का है टीचर, है ना, 58 साल का है, तो उस पर दोस्तों हो सकता है कि वो अपना प्रत्यावेदन दे दे तो उसका रोक दिया जाए और उसके स्थान पे किसी दूसरे का ले लिया जाए। तो चूंकि साथियों स्वैच्छिक तो आप भूल जाइए, और कुछ साथी सोच रहे हैं कि हम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। तो देखिएगा सरकार के पास पूरे पैतरे हैं, और जहाँ तक स्थिति है हाईकोर्ट सरकार का ही साथ दे रही है।
क्योंकि हाई कोर्ट ने ही ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करवाई है। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी बच्चे का अहित नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में साथियों अगर आप जाते भी हो तो सीधा सा सरकार ये कह देगी कि सर हमें बच्चों का, हमें इनको नौकरी क्यों रखे हैं भाई बच्चों के लिए, अब वहाँ पर इनकी ज़रूरत तो हम वहाँ पर भेजेंगे। और 2 बार हमने मौका दिया है फिर भी ये लोग नहीं गए। अब आप कहोगे सर हमारे स्कूल का नाम ही नहीं आया, तो नाम नहीं आया कोई बात नहीं, अब तो नाम आ रहा है, तो कोई ना कोई स्टाफ तो वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर ज़रूरत है। तो ऐसे में साथियों हो सकता है कि ये मैटर हाई कोर्ट में चले, लेकिन हाई कोर्ट वो बात की चीज़ है, रिलीफ तो फ़ौरन सरकार आपको कर देगी भी, ऐसे स्तर से फ़ौरन रिलीविंग आदेश हो जाएंगे, आपको जोर ज़बरदस्ती भेज दिया जाएगा, फिर बाद में आप कोर्ट केस लड़ते रहिएगा, भाई वो बात का मैटर हो गया। आप देखिएगा समाधान 1.0 को लेके, समाधान 2.0 को लेके, स्कूल मर्जर को लेके अभी भी कोर्ट केस चल रहे हैं। बताइएगा, कोर्ट में ही कोर्ट खेलते रहिएगा, है ना। तो यहाँ पर साथियों ये आप जान लीजिए किसी का भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है, सरकार ने पत्ते नहीं खोले कि वो जूनियर को करेगी या सीनियर को करेगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सीनियर के भी चांस हो सकते हैं और जूनियर के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ तो 60% मुझे जूनियर के चांस लग रहे हैं, क्योंकि वो नए लोग हैं, थोड़े नए, उनमें गर्म खून है। तो जूनियर के चांस मुझे 60% लग रहे हैं और 40% मुझे सीनियर के चांस लग रहे हैं। तो यहाँ पर जूनियर के ज़्यादा है, जूनियर का हो सकता है। आप छात्र संख्या की बात करें तो साथियों छात्र संख्या ईयरली वाइज कुछ भी नहीं है। सरकार जो छात्र संख्या ले रही है वो महीने के अनुसार ले रही है कि इस महीने में छात्र संख्या क्या है हमारी। वैसे पहले चलता था कि 24-25 की छात्र संख्या क्या है, 25-26 क्या है छात्र संख्या, है ना। अभी ये जो 2 समायोजन हो गए इसमें छात्र संख्या उनका पता ही नहीं चला कौन सी ले ली उन्होंने। भाई आधा जब तक सेशन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आप कैसे मान लोगे कि छात्र संख्या इतनी है। तो यहाँ का चूंकि आधा सेशन जा चुका है और बोर्ड बच्चों के हाफ ईयरली भी एग्जाम हो गए, तो हाफ ईयरली के एग्जाम के बाद दोस्तों समायोजन 3.0 की पूरी रूपरेखा बन जाएगी और पूरी प्रक्रिया सामने आ जाएगी किनका होगा या नहीं होगा। और सरकार जो भी कुछ करेगी बहुत ही जल्दी करेगी, क्योंकि पंचायत चुनाव भी हैं। ऐसे में जो भी कुछ होगा वो 1 हफ्ते में सब कुछ खत्म हो जाएगा, फ़ौरन काम 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ खत्म, रिलीविंग सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि समायोजन जो 2.0 हुआ है वो 1 हफ्ते के अंदर ही सब कुछ खत्म कर दिया। तो यहाँ पर साथियों सरकार ये नहीं देखेगी कि कौन रो रहा है या कौन हंस रहा है, सभी के लिए नियम बराबर बनाए जा रहे हैं। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप मुझे किस ज़िले से देख रहे हो, आपका स्कूल एकल है या आप कितनी दूर स्कूल जा रहे हो पढ़ाने बच्चों को, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।